ना कोई राजा ना कोई तानाशाह, भारत को चलाता है एक ही किताब, संविधान। 1947 में आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत सिस्टम चाहिए था। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने मिलकर बनाया भारत का संविधान। ये संविधान हमें देता है हमारे अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक और न्याय, और साथ ही दिखाता है हमारी जिम्मेदारियां भी। सोचिए, अगर संविधान ही ना होता तो ना बराबरी हो पाती, ना इंसाफ हो पाता, ना सही नियम ले पाते। इसलिए संविधान को एक किताब नहीं कहा जाता, हमारे देश की आत्मा है। अभी संविधान को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 आर्टिकल 78 एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। कहानी के रूप में अनुच्छेद 78 की व्याख्या। बहुत समय पहले भारत नाम के एक विशाल राज्य में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट राजा की तरह थे। वे राज्य के सर्वोच्च शासक माने जाते थे। लेकिन राजा राष्ट्रपति के पास रोजमर्रा के शासन का समय नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने एक भरोसेमंद मंत्री को जिम्मेदारी दी। ये मंत्री थे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अब राजा ने एक नियम बनाया जिसे हम अनुच्छेद 78 कहते हैं। इसमें प्रधानमंत्री की 3 मुख्य जिम्मेदारियां तय की गईं। जिम्मेदारी 1, जानकारी देना। राजा राष्ट्रपति ने कहा, हे प्रधानमंत्री, तुम्हारा पहला काम है कि सरकार के सभी कामों की जानकारी मुझे लगातार देते रहो। चाहे कोई योजना हो, कानून हो या विदेश नीति, मुझे सब कुछ बताओ। मैं भले ही सीधे फैसले न लूं, लेकिन देश का सर्वोच्च संरक्षक होने के नाते मुझे सब पता होना चाहिए। मतलब, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को सरकार के कामकाज की सूचना दे। जिम्मेदारी 2, संसद में लिए फैसलों की रिपोर्ट। राजा ने कहा, जब तुम्हारी सभा, संसद बटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कोई फैसला करे, तो उसकी जानकारी भी मुझे देना जरूरी है। मतलब, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को हर निर्णय से अवगत कराना होता है। जिम्मेदारी 3, राष्ट्रपति की सलाह पर चर्चा। फिर राजा ने तीसरी शर्त रखी, अगर मैं कभी कहूँ कि किसी विषय पर अपनी सभा, मंत्रिपरिषद में चर्चा कराओ, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं सीधे हुक्म नहीं दूंगा, पर सलाह जरूर दूंगा, और तुम्हें उस पर विचार करना पड़ेगा। मतलब, राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री से कह सकते हैं कि किसी विषय पर मंत्रिपरिषद चर्चा करे। सरल अर्थ, अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री को यह जिम्मेदारी देता है कि राष्ट्रपति को सरकार के कामकाज की जानकारी दे, मंत्रिपरिषद के फैसलों की सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचाए, राष्ट्रपति की सलाह पर किसी भी विषय पर मंत्रिपरिषद से चर्चा करवाए। क्यों जरूरी है? यह अनुच्छेद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच पुल की तरह है। राष्ट्रपति प्रतीकात्मक प्रमुख है, प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख है। अगर यह अनुच्छेद न होता तो राष्ट्रपति देश की असली स्थिति से अनजान रहते, लेकिन इस अनुच्छेद की वजह से वे हर फैसले से अवगत रहते हैं और लोकतंत्र का संतुलन बना रहता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के अध्याय को सुनने के लिए बने रहिए इस चैनल्स पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।